कभी सोचा है रेस्टोरेंट में मिलने वाले वो पैनकेक एकदम रुई जैसे नर्म और फूले हुए, वो आखिर बनते कैसे हैं? अच्छा, आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम पैनकेक के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे ताकि अगली बार किचन में पैनकेक एकदम परफेक्ट बने। और ये सवाल सिर्फ हमारा आपका नहीं है। रेडिट पर एक यूजर ने पूछा कि भाई मेरे पैनकेक हमेशा चपटे क्यों रह जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सबने कभी ना कभी जरूर जुझाए। तो चलिए आज साइंस की मदद से इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। हाँ, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। एक तरफ वो उदास चपटा पैनकेक और दूसरी तरफ वो सपनों वाला एकदम फ्लफी स्टॉक। तो फर्क क्या है? यही हमारा आज का मिशन है और वादा है इस चर्चा के अंत तक इसे बनाने के पीछे का विज्ञान बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, केमिकल लिफ्ट ऑफ। यहाँ हम समझेंगे उन अदृश्य केमिकल रिएक्शंस को जो पैनकेक को वो कमाल की ऊंचाई देते हैं। तो ये केमिकल लेवनिंग या रासायनिक खमीर है क्या चीज? सोचिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक एसिड और एक बेस जब मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यही गैस बैटर को फुला देती है। असल में फ्लफी पैनकेक का सारा राज इसी में छिपा है। ये एक इंजन की तरह है। अब इसे फुलाने के लिए हमारे पास दो मेन एजेंट्स हैं। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस है और इसे अपना काम करने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, यानी एक एसिड जैसे छाछ या नींबू का रस। इसलिए कई रेसिपीज में ये चीजें डाली जाती हैं। दूसरी तरफ है बेकिंग पाउडर। ये समझे एक ऑल इन वन पैकेज है। इसमें बेस यानी बेकिंग सोडा और एसिड दोनों पहले से ही मिले होते हैं। बस पानी या दूध डालिए और रिएक्शन शुरू। तो ये रिएक्शन काम कैसे करता है? इसे एक बबल फैक्ट्री की तरह समझे। पहला स्टेप, एसिड जैसे छाछ को बेस यानी बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है। स्टेप 2, तुरंत एक रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हजारों छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं। और फाइनल स्टेप, ये गैस के बबल्स बैटर में ही ट्रैप हो जाते हैं। उसे अंदर से उठाते हैं और हमें मिलते हैं वो एकदम हवादार फूले हुए पैनकेक। तो केमिकल लिफ्ट तो मिल गया, लेकिन इन बबल्स को अपनी जगह पर कौन पकड़ कर रखेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, यानी आटा पैनकेक की रीढ़ की हड्डी। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी नी की एक स्टडी कहती है कि अच्छे पैनकेक के लिए नरम गेहूं का आटा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन और ग्लूटेन कम होता है ना। कमाल की बात, कैसे साइंटिफिक रिसर्च सीधा हमारे किचन तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो इस टैब्लो को देखिए। यह निक स्टडी के डाटा को बहुत आसानी से समझाता है। एक तरफ है नरम गेहूं का आटा जिसमें प्रोटीन कम होता है। इससे पैनकेक ज्यादा फैलता है, मतलब उसका डायमीटर चौड़ा होता है पर वो थोड़ा पतला बनता है। दूसरी तरफ है सख्त गेहूं का आटा जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। इससे पैनकेक फैलता कम है, छोटा बनता है लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। मतलब वो मोटा बनता है तो सीढ़ी से। की बात ये है कि कौन सा आटा चुना जाता है, वो दरअसल पैनकेक के फाइनल शेप का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये पैनकेक का ढांचा है। चलिए अब इंग्रेडिएंट से आगे बढ़कर एक ऐसी टेक्निक की बात करें जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं पर जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ द पॉज की, यानी बैटर को थोड़ा आराम देने की। तो सवाल ये है कि बैटर को रेस्ट देना इतना जरूरी क्यों है? द किचन जो एक पॉपुलर फूड ब्लॉग है बताता है कि इससे दूध को आटे को नरम करने और उसमें बची खुची गुठलियों को घोलने का टाइम मिल जाता है। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, जैसा हमने कहा, आटा पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाता है जिससे टेक्सचर बहुत ही नरम और कोमल बनता है। और दूसरा, जो हमारे बबल्स बने थे ना, उन्हें पूरे बैटर में एक समान रूप से फैलने का मौका मिल जाता है। बस 10 मिनट का इंतजार और नतीजा होता है एक परफेक्ट यूनिफॉर्म राइस। ओके, तो बेसिक्स तो कवर हो गए। अब लेवल अप करने का टाइम है। चलिए बात करते हैं कुछ एडवांस पैनकेक इंजीनियरिंग की। यहाँ हम केमिस्ट्री से एक कदम आगे बढ़कर मैकेनिकली यानी हाथों से बैटर में हवा भरने की बात करेंगे। टेक्निक नंबर 1 जो रेडिट पर भी काफी पॉपुलर है। अंडों को अलग करें और सिर्फ सफेदी को तब तक फेंटे जब तक वो फ्लफी ना हो जाए। फिर इसे धीरे धीरे बैटर में फोल्ड करें। इससे होता क्या है, आप असल में लाखों हवा के बुलबुले बैटर में मिला रहे हैं। ये एक तरह का मैकेनिकल लेवलिंग है जो केमिकल रिएक्शन के साथ मिलकर पैनकेक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन अगर कोई अंडे नहीं खाता तो क्या क्या वीगन पैनकेक फ्लफी नहीं हो सकते?
इसका जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा कमाल का है। मशहूर शेफ जे केंजी लोपेज और aquafaba के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसे बस देखते जाइए, ये कैसे एक क्रीमी स्टेबल फॉर्म में बदल जाता है, जिसका टेक्सचर और गुण बिल्कुल अंडे की सफेदी से बने मेरिंग जैसे होते हैं। एक तरह का जादू ही है। तो ये जादुई चीज अक्वाफाबा है क्या? सुनकर हैरान मत हुएगा। ये है उबले हुए छोले या कैन वाले छोले का बचा हुआ पानी। जी हाँ, वही काला पानी। जब इससे फेंटा जाता है तो ये एक ऐसा फोम बनाता है जो अंडे की सफेदी का एक बेहतरीन वीगन सब्स्टिट्यूट है। एक जबरदस्त किचन है। तो हमने केमिस्ट्री समझ ली, स्ट्रक्चर की बात कर ली और कुछ एडवांस टेक्निक भी देख ली। अब समय है इन सारी चीजों को एक साथ लाकर फ्लफी पैनकेक के भविष्य की और कदम बढ़ाने का। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप करते हैं। फ्लफी पैनकेक की चाबियां क्या है? पहला, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करें। दूसरा, नरम टेक्सचर के लिए कम प्रोटीन वाला आटा चुनें। तीसरा, बहुत जरूरी, बैटर को ओवर मिक्स न करें और उसे थोड़ा रेस्ट जरूर दें। और चौथा, अगर एकदम आसमान चुनने वाली फ्लोफीनेस चाहिए तो हवा को बैटर में फोल्ड करें, चाहे वो अंडे की सफेदी से हो या एक्वाफ हवा से हो। तो अब इस साइंस से लैस होकर पैनकेक बनाना सिर्फ एक रेसिपी को फॉलो करना नहीं रह गया है, ये तो अपने नाश्ते को डिजाइन करने जैसा है। तो सवाल ये है कि अब जो अगला परफेक्ट पैनकेक बनेगा वो कैसा होगा?